हमारे ऋषियों मुनियों ने सुबह उठते ही प्रभात काल में आँख खुलते ही हाथों के दर्शन के लिए बताया है और शास्त्रों में भी हाथों के दर्शन का उल्लेख है। तो क्या है महत्व हाथों के दर्शन का और क्या है विधान हाथों के दर्शन का, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे शास्त्रों में दिन की शुरुआत शुभ मंत्रों से, शुभ दर्शन से होती है। इसलिए सुबह की भोर में हमारे ऋषियों मुनियों ने हाथों के दर्शन के बारे में बतलाया है। भारतीय ऋषियों मुनियों ने हमें कर दर्शन यानी हाथों के दर्शन का संस्कार दिया। शास्त्रों में भी जागते ही बिस्तर पर सबसे पहले बैठकर अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन का विधान बताया गया। इससे व्यक्ति की दशा सुधरती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जब आप सुबह नींद से जागें, अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल लें और यह श्लोक पढ़ते हुए हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ ये है कि मेरे हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है और मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रभात काल में मैं इनका दर्शन करता हूँ। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हमेशा होती रहे। हथेलियों के दर्शन का मूल भाव यह है कि हम अपने कर्म पर भी विश्वास करें और हमारे हाथों से सदा अच्छे कार्य ही हों, कभी हमारे हाथों से बुरे कार्य ना हो। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्म करें जिससे जीवन में धन, सुख और ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारे हाथों से कोई बुरा काम ना हो एवं दूसरों की मदद के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़े। कर दर्शन का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारी वृत्तियाँ भगवत चिंतन की ओर प्रवृत्त हों। ऐसा करने से शुद्ध सात्विक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही पराश्रित न रहकर अपनी मेहनत से जीविका कमाने की भावना भी पैदा होती है। अतः हम अपने बच्चों को बाल्यकाल अवस्था से ही इस श्लोक के बारे में बताएं और सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करने का विधान बताएं ताकि बच्चों में आजीवन अच्छा संस्कार पड़ सके और बच्चों की प्रवृत्तियां धार्मिक बन सके। हाथों के दर्शन में जब यह श्लोक में लिखा है कि हाथों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का निवास है और मध्य भाग में माँ सरस्वती का निवास है, करतल की जड़ में भगवान विष्णु का वास है। तो जब इतनी शक्तियों का वास है हमारे हाथों में और हाथों से हम क्या नहीं करते, सारे हमारे कार्य हाथों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो जब हम कर देखते हैं तो सुबह से ही हमारे मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और हम सीधे भगवत कृपा से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे सारे कार्य भी बनते हैं और हमारी बुद्धि भी सद्वृत्ति की ओर जाती है। जब बुद्धि सही रास्ते पे होती है, हम धन कमाते हैं यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और साथ ही जब हम अच्छे कार्य करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हाथों के दर्शन का विधान बताया गया है। हमारे हाथों में ही सारे देवताओं का वास है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने सुबह सुबह उठकर
अपने हाथों का दर्शन करें और अपनी ऊर्जा को सारे दिन के लिए सकारात्मक बनाएं, जिससे हमारा जीवन सरल एवं दूसरों के काम आ सके। दूसरा, हाथों के दर्शन का विधान यह भी है कि इन्हीं हाथों के द्वारा सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कि कर्म की प्रधानता सारे विश्व में ही मान्य है और कार्य की संपन्नता हमारे हाथ ही करते हैं।